नाज़रीन, यमन के हौसी इसराइल, अमेरिका और बरतानिया समेत पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बन गए। हौसियों ने एक और तिजारती बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बना दिया। अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक यमन के हौसियों ने बहरे अहमर में ईरान जाने वाले एक कार्गो जहाज पर 2 मिसाइल दागे, जिससे जहाज को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गजा में इसराइल और हमास की जंग के दौरान फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हौसी बहरा अहमर में माल बरदार जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं और ये पहला मौका है कि उन्होंने ईरान जाने वाले किसी जहाज को निशाना बनाया। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तस्दीक की है कि ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों ने बाबुल मुनद्दम की तरफ 2 मिसाइल दागे और दोनों मिसाइलों के निशाने पर एमवी स्टार आयरस नाम का बहरी जहाज था, जो कि यूनान की मिल्कियत है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक मिसाइल हमलों से बहरी जहाज को नुकसान पहुंचा है, ताहम जहाज समंदर में चलने के काबिल है। हमले में जहाज के अमले को कोई चोट नहीं आई और इस कार्गो शिप की मंजिल ईरान के बंदरगाह बंदर इमाम खमीनी है। सेंट्रल कमांडर का बताना है कि मुतासा कार्गो जहाज पर मार्शल जजाई के झंडे लगे हुए हैं और यह बहरा अहमर के रास्ते ब्राज़ील से मकई लेकर जा रहा था। हौसी फौज के तर्जुमान यहया सारी ने टेलीविजन पर नशर होने वाले एक बयान में दावा किया कि जहाज अमरीकी था, लेकिन मैरीटाइम शिपिंग ट्रैकर्स के मुताबिक मार्शल आइलैंड के झंडे वाला जहाज यूनानी मिल्कियत था। सेंटकॉम और बहरी जहाज़ों को ट्रैक करने वाले तज्जियाती ग्रुप कपलर के मुताबिक सामान ले जाने वाला ये जहाज़ ब्राज़ील से ईरान तक मकई ले जा रहा था। कपलर ग्रुप के ज़राई इजनास के तज्जियाकार एशान भानो ने कहा कि ईरान जाने वाले स्टार आयरस कार्गो जहाज़ ने दूसरे जहाज़ों की तरह अपना समंदरी रास्ता तब्दील नहीं किया था, क्योंकि उसे ईरान की हिमायत याफ्ता हौसियों के हमले से खतरे का खौफ नहीं था और उसे हौसियों के एक दोस्ताना बहरी जहाज के तौर पर देखा जा रहा था। एक इलाकाई सिक्योरिटी एहलकार का यह कहना है कि हौसियों ने तेहरान को उस हमले की पेशगी इतला दी थी और हौसियों को यह हमला ये जाहिर करने के लिए किया गया कि ईरान हौसियों को कंट्रोल नहीं करता और अस्करियत पसंद ग्रुप आज़ादाना तौर पर काम करता है। हौसी यमन के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाकों पर काबिज है। ग्रुप ने नवंबर के वक्त से मुतअद्दिद बार बैनुल अक़वामी तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसियों के हमलों ने कई कंपनियों को बहरा अहमर के सफ़र को छोड़कर अफ्रीका के गिर्द तवील और ज़्यादा महंगे रास्ते का इंतखाब करने पर मजबूर किया। शिपिंग और इंश्योरेंस सराय का यह भी कहना है कि हौसियों का हदफ अमरीका, बरतानिया या इसराइल से तिजारती ताल्लुकात रखने वाले जहाज़ हैं। हालिया अरसे के दौरान अमेरिका और बरतानिया ने हौसियों के हमलों को रोकने के लिए पूरी यमन में ग्रुप के ठिकानों पर जवाबी हमले भी किए, ताहम इसके बावजूद हौसियों के हौसले पस्त नहीं हुए और उनके जानिब से तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। हौसियों की जानिब से गुज़श्ता दिनों 2 अमरीकी तिजारती बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया था। हौसियों के हमले में अमरीकी बहरी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुँचा था। हौसियों के तर्जुमान के मुताबिक ये हमला अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यमन पर किए जाने वाले हमलों के बदले के तौर पर किया गया, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी बहरिया के मशरिक़ वस्ता के आला कमांडर ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों में ईरान बराह रास्त मुलविस है। अमरीकी बहरिया के 5वें बहरी बेड़े के सरबराह वाइस एडमिरल ब्रेड कोपर ने कहा कि मुमकिना तौर पर तिजारती बहरी जहाज़ों पर हौसियों के हमले उससे कबल के मुकाबले में बहुत नुमायां हैं। हकीकत यह है कि वो बैनुल अक़वामी बरादरी पर हमले कर रहे हैं। इसी तरह बैनुल अक़वामी रद्द अमल भी आ रहा है। नवंबर के महीने से हौसियों ने मिस्र की नहर स्वीज़ को मिलाने वाली आबी गुज़रगाहों पर सफ़र करने वाले जहाज़ों पर कम अज़ कम 34 हमले किए हैं। ये तिजारती गुज़रगाह एशिया और मशरिक़ वस्ता से यूरोप के दरमियान तवानाई और तिजारती सामान की नकलो हमल का अहम रास्ता है।